अब वो फ़ोन पे जब बात कर रहा है तो मुझे आवाज़ समझ आ रही थी कि आगे कॉन्वर्सेशन क्या चल रही है। वो फ़ोन पे कोई साहब उसको कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हॉर्न मारेंगे, तुमने पिछला दरवाज़ा खोल देना है। फिर मैंने दोबारा पूछा है कि जी इमरान भाई आपके पास हैं? तो आगे से इमरान भी बोल पड़े हैं खुद। हाँ जी। फिर मैंने कहा इमरान भाई आप हैं? तो कहते हैं हाँ जी मैं हूँ। मैंने कहा जी परेशान नहीं होना आपने, पूरे पाकिस्तान के थाने और कचहरियों में घुमाया है उसको, की कर लेंगे। वो रात को शेर का बच्चा जब अंदर गया ना, वो मुझे उल्टा कह के जा रहा है, तुम लोगों ने घबराना नहीं, तगड़े रहना। यार मतलब उस बंदे का आप क्या बिगाड़ लोगे? जो जाते हुए जो उसके पीछे आए हैं उनको कह रहा है कि तुझे तगड़े रहना, मैं ठीक हाँ, उसका आप क्या कर लोगे? नथिंग इज गोइंग टू हैपन, यू कांट ब्रेक हिम। इमरान को ये तोड़ नहीं सकेंगे। फिर अल्लाह पाक रहम करे, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं मार हैदर। हम इस वक्त FIA के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ राय साकिब खरल साहब मौजूद हैं, जिन्होंने सारी रात इमरान राजा खान साहब का पूरा पहरा दिया है और ये पता करवाया है कि खान साहब को कहाँ पर लेकर जाएंगे और किस तरह इनके साथ ट्रीट करेंगे और किस किस सेटअप के साथ इन्होंने कभी पिछले दरवाजे से, कभी एयरपोर्ट पर, कभी एयरपोर्ट पे किसी से पूछा गया। तो इनसे ये सारा पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह उनकी सारी जो है वो लोकेशन को ट्रेस करते रहे हैं। जी तो सर बताइएगा कि किस तरह आपने ये सारे इसको लोकेशन को ट्रेस करते रहे हैं। और सबसे पहले तो मुझे इमरान भाई की कॉल, जब लास्ट मैंने ट्वीट देखा ना उनका कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मैंने उसी टाइम उनको कॉल की है। तो कॉल मेरे से बात करते ये 2:59 या 2:58 का टाइम होगा रात का। तो मुझे बात करते करते बड़ी जल्दी जल्दी मुझे कहते हैं कि मुझे उन्हें गिरफ्तार कर लेना है। एक दो चीज़ें हैं वो लोगों को बता दी, मेरी फैमिली को सारी बता दी कि मैं ओमान जा रहा था। मुझे उन्होंने यूएई का एट दैट टाइम, लेकिन मुझे लगा कि दुबई, यूएई का अक्सर में आता है कि दुबई, कि मैं यूएई जा रहा था, मेरा छोटा भाई वहाँ पे है, मेरी कोई बिजनेस डील थी, मैं 1-2 दिन के लिए जा रहा था और 1-2 दिनों में मेरी फैमिली ने भी आ जाना था वहाँ पे। इतनी मेरी उनकी कॉन्वर्सेशन अभी चल रही है तो फ़ोन कट गया आगे से। कटते-कटते मैं उनको कहा, मैं कहा इमरान भी परेशान नहीं होना, मैं एयरपोर्ट आ रहा हूँ। मेरा घर एयरपोर्ट के पास ही है, मैं फ़ेज़ 8 में रहता हूँ। मैं वहाँ से निकला हूँ, मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ। एयरपोर्ट पहुँचा हूँ तो जाते एएसएफ, सबसे पहले आपका जो इदारा कोई भी है वहाँ जिससे वहाँ पड़ेगा एयरपोर्ट के ऊपर, वो एएसएफ है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। मैंने जाके उनसे पूछा है तो वो तो खुद परेशान, मेरा मुँह देख रहे, अच्छा इमरान ने आपको गिरफ्तार कर लिया। मैंने कहा यार तुम लोग एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हुए, तुम्हें पता ही नहीं है? बट वो हमें बाद में पता चला कि वो ड्रामे कर रहे थे सारे, कि एवरीबॉडी न्यू व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। खैर उन्होंने मुझे उधर से इधर घुमाते रहे, फलां जगह चले जाएँ, फलां जगह चले जाएँ। मैं जाता रहा जहाँ जहाँ मुझे बताते गए, क्योंकि हमें तो अपना बंदा चाहिए था। मुझे ये पता करना था कि इमरान भी हैं कहाँ पे। इवेंचुअली काफ़ी देर बाद पता चल गया जी कि इमरान भी एयरपोर्ट के अंदर ही है, ही इज़ इन एयरपोर्ट एट दिस टाइम और कस्टडी में है। और जब इतना बता के कि एफआईए की कस्टडी में है, उसके बाद एएसएफ ने हाथ उठा दिए कि जी इसके आगे हम आपको कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो सिर्फ सिक्योरिटी का इदारा है, इससे आगे गिरफ्तार करना एंड एवरीथिंग वो उसका एफआईए का काम है। उसके बाद मैंने एफआईए की इधर उधर फ़ोन घुमाने स्टार्ट कर दिए रात को। अब रात का टाइम था, बल्कि फजर का टाइम हो रहा था, 3-4 बज गए थे सारे मेस के अंदर। तो एफआईए के कोई लोग फ़ोन उठा नहीं रहे थे एट दैट टाइम। खैर फिर वहाँ कोई तरला मिन्नत करके जो लोकल वहाँ पर हमें कोई ऑफिसर्स मिले, मुझे 1-2 किसी को रेफरेंस दिया, किसी को फ़ोन किया, करवाया, ये वो करके। मैंने कहा जी मुझे ये बता दें कि इमरान भाई को लेकर चले गए हैं कि लाहौर के, अभी लाहौर एयरपोर्ट के अंदर है? तो वो कुछ ऊपर नीचे करके मैंने किसी तरह से पता करवा लिया कि पिछले दरवाजे से लेके निकल गए। फिर जब मैंने निकल गए, कंफर्मेशन आ गई मुझे यहाँ से एफआईए के किसी बंदे से, तो फिर मैंने ये सबसे रिकन्फर्म किया। मैंने कहा जी मेरी इत्तला ये है कि लेके निकल गए, आप लोग क्या कहते हैं? तो जब मैंने खुद से कंफर्म कर लिया होता तो एएसएफ ने भी कह दिया जी हाँ जी वो पिछले दरवाजे से लेके निकल गए। अब मेरे पास दो ऑप्शंस थी कि अगर तो मैं एएसएफ पे बिलीव करता कि या मैं वहाँ खड़ा रहता कि जी या अभी यहाँ से लेके निकलेंगे, और या फिर ये था कि मैं उनको ट्रेस आउट करता। फिर मैंने किसी एक आधा कोई कनेक्शन था जो कि चले, नाम डिटेल्स ऑफ कोर्स नहीं दी जा सकती उनकी, तो उन्होंने मुझे बीच में कॉल की कि तानू पता लग गया काम पे आ गया। अब वो मुझे इशारा तो इमरान भाई का दे रहे थे ना, आई ऑलरेडी न्यू कि मैं कि जी मैं एयरपोर्ट के ऊपर ही हूँ, मैं गाड़ी में बैठ कर निकल रहा हूँ। इतना फ़ोन उनका का बंद करना था और मैं वहाँ से भागा हूँ। गाड़ी मेरी पास ही खड़ी हुई थी ऊपर ही डिपार्चर के ऊपर। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, भागा हूँ और आ गया हूँ यहाँ एफआईए के ऑफिस के बाहर। अब यहाँ पर आकर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। मैं आया हूँ तो मैंने आते डोर नॉक किया और अंदर संतरी सो रहा था, कांस्टेबल जो था ना पैरे पे, वो बेचारा सो रहा था या आराम कर रहा था। अब मैंने जब नॉक किया 2-3 दफ़ा तो उठ के बाहर आया। मैंने कहा जी इमरान भाई को यहाँ पे लेके आए हैं? कहता है नहीं जी मुझे नहीं पता, मैं तो मस्त था। अब मेरे से वो बात कर रहा है तो उसको एक टेलीफोन कॉल आती है और उसके पास पुराना सा फ़ोन था, वो जो पुराने फ़ोन होते हैं। अब वो फ़ोन पे जब बात कर रहा है तो मुझे आवाज़ समझ आ रही थी कि आगे कॉन्वर्सेशन क्या चल रही है। वो फ़ोन पे कोई साहब उसको कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हॉर्न मारेंगे, तुमने पिछला दरवाज़ा खोल देना है। अब मुझे समझ आ गई कि जो इतना वो कॉन्फिडेंशियल रख के लाया जा रहा है वो इमरान भाई को लाया जा रहा है। सुबह के 5 बजे, साढ़े 4-5 बजे किसको इतना कॉन्फिडेंशियली रख के लेके आएँगे? मैंने वहाँ से गाड़ी निकाल ली है तो पीछे बैग के ऊपर जाकर अंधेरे में मैं गाड़ी पार्क करके खड़ा हो गया, मुँह इस तरफ करके एफआईए के दफ्तर की तरफ। मैं वहाँ बैठा रहा हूँ, अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे, हार्डली 5 मिनट गुजरे होंगे और आगे से सामने से डाला आता है वाइट।
लाइटें पड़ी हैं, जैसे ही मैं गाड़ी से भागा हूँ और मैं गेट के आगे आ गया हूँ। मैं अभी गेट के आगे ही आया हूँ तो डाला अंदर घुसा है, गेट खुला है, तो मैंने ऊपर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है। पहले मैंने पूछा जी इमरान भी आपके पास है, तो एफआई वाले ने आगे से कहा जी नहीं हमारे पास नहीं है। वो 2-3 वीडियो साथ साथ रिकॉर्ड होती है, क्योंकि मैं फोटो मोड के ऊपर रख के फ़ोन के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा था, तो बीच में मेरा जहाँ हाथ उठा है वो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद होगी। फिर मैंने दोबारा पूछा है कि जी इमरान भी आपके पास है, तो आगे से इमरान भी बोल पड़े हैं खुद, हाँ जी। फिर मैंने कहा इमरान भी आप हैं, तो कहते हैं हाँ जी मैं हूँ। मैंने कहा जी परेशान नहीं होना आपने, हम लोग आ गए हमें। तब मैं था और मेरे साथ सलीम साहब थे, इमरान भी के चचा हैं, हम 2 लोग थे एट दैट टाइम, सिर्फ 2 ही लोग थे हम लोग यहाँ पे। और जाते जाते मुझे कहते हैं कि आप लोगों ने नहीं घबराना, डटे रहना, तगड़े रहना है। और साथ ही वो एफ आई वालों कह रहे थे मैंने नमाज़ पढ़नी है। उसके बाद वो अंदर चले गए। उसके बाद तब से वेट कर रहे थे हम लोग भी यहाँ पे कि फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। और एज सच कन्फ्यूजन की बात ये है अभी इस टाइम तक कि मैं अपने एफ आई में जितने कॉन्टैक्ट से सबको जोर लगा चुका हूँ, राइट लेफ्ट जितने कॉन्टैक्ट सबको जोर लगा चुका हूँ, हमें ये नहीं पता चल रहा कि इमरान भी के ऊपर एफ आई आर जो है वो लाहौर की है या इस्लामाबाद की है। मतलब अगर इस्लामाबाद की है तो फिर इन लोगों ने कार्रवाई डालनी है, इमरान भी को यहाँ से मूव करके इस्लामाबाद लेके जाना है। सो आप भी हमारे साथ वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेस आउट कर लें कि एफ आई आर है कहाँ की, पेश करना है इन्होंने आज के नहीं करना है, क्योंकि मैं जब आपसे मुखातिब आपकी मेरी बात हो रही 11 बजे का टाइम हो गया अभी भी, और अभी यहाँ पुलिस वुलिस तो आ गई है आपने देखा है, लेकिन अभी मुझे लग नहीं रहा कि ये पेश करेंगे। सर साबर शाकर साहब, मोहित पीरज़ादा और बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो थी अरशद शरीफ साहब की, अब इमरान रियाज खान और पर्चों पे पर्चे, एफआईआर पे एफआईआर, सर मुल्क चल चल की साइड। इसको सवाल को छोड़े मुल्क की तरफ चल पड़ा है। ये सोचें कि कौम की तरफ चल पड़ी है। इमरान रियाज के यूट्यूब के ऊपर कितने सब्सक्राइबर्स हैं, इमरान रियाज के ट्विटर के ऊपर कितने फॉलोअर्स हैं, इमरान रियाज का फेसबुक पेज आज बनता है मिलियंस में मिलियंस में, अगले दिन हुआ पड़ा होता है। कितने लोग तो नहीं नजर आए ना। मुझे नहीं है सर। मैं आपको एक और घटिया सी बात करने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं ज़ाती तौर पे कम से कम 100 लाहौर के बच्चों को जानता हूँ जिनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब वो मोनेटाइज इमरान रियाज के नाम पे हुआ है, जिन्होंने इमरान भाई का 10 मिनट का शॉर्ट रिकॉर्ड किया और उनका चैनल मोनेटाइज हो गया और पैसे कमाना स्टार्ट हो गया। मैं कितने बच्चे आपको यहाँ पे नजर आए? कोई भी नहीं नजर आ रहा। मैं सिर्फ 5 या 7 मिनट के लिए यहाँ से गायब हुआ हूँ। 10 मिनट के लिए मैंने घर गया हूँ, मैं स्लीपिंग सूट में था, मैंने कपड़े चेंज करके वापस आना था। मुझे रास्ते में एक साहब की कॉल आई कि राय साहब आप लाहौर में ही है? मैंने कहा जी मैं लाहौर में हूँ। यार वो सुना है इमरान भी को अरेस्ट कर लिया, मैं देख रहा था तेरी वीडियोस। मैंने कहा हाँ अरेस्ट कर लिया, तो तुम लोग आए नहीं अभी तक? यार वो मेरा ज़रा थोड़ा सा काम है, मैं फ्री होके आता हूँ। सर सिवाय आपके किसी ने अपडेट नहीं किया? किसी बंदे ने नहीं, एक बोल, जी। एक मैं और बाकी जो रिपोर्टर्स थे मुझे बार बार कॉलिंग करके मेरे से वीडियोस मंगवाते रहे और अपडेट लेते रहे। ऑन स्पॉट एक बोल के रिपोर्टर थे और दैट इज इट, उसके अलावा कोई बंदा सर मैं अभी भी देख रहा हूँ सिर्फ बोल के डीएसएनजी और बोल के कैमरामैन मौजूद हैं, बोल के बस। रिपोर्टर, बाकी कोई भी नहीं है। बस ये शर्मिंदगी का मकाम है। इसका मतलब ये है कि कल को ARY, जियो, दुनिया एक्सप्रेस, इनका कोई रिपोर्टर पकड़ा जाए, इनका कोई एंकर पकड़ा जाए, तो हमें भी कहना चाहिए कि चल फारग है निकलता हो, तो हम भी नहीं आ रहे। बट प्रॉब्लम ये है कि वो इदारों की पॉलिसीज़ हैं, आप और मैं पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। कल को आपके साथ ज्यादती होगी, सबसे पहले मैं तो आपके साथ खड़ा हूँगा यार। किसी दुनिया न्यूज़ के बंदे के साथ ज्यादती होगी, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँगा यार। किसी भी के साथ भी, किसी जो जर्नलिस्ट है ज्यादती होगी, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँगा। अब यहाँ पर ये पता नहीं लोग इतना उसको बारीकी से कहाँ देखते हैं कि हमने अरशद शरीफ जैसा हीरा पहले खो दिया हुआ है। अरशद शरीफ के बाद मुझे लगता है सिर्फ एक ही आवाज़ है जो पाकिस्तान में गूंजती है, वो इमरान रियाज खान की है। और ये आवाज़ गूंजती गूंजती को यहाँ से पकड़ के FI वाले लेके आ गए और हम लोग फिर भी घरों में सर बैठे ये वो मामला तो नहीं जो पिछले दिनों इन्होंने स्पीच की थी वहाँ पे इस्लामाबाद में? नहीं, ये जो अभी तक कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, जो कि पुरानी FIR निकाली है इन लोगों ने। हालांकि इमरान भी ने कल मुझे बता रहे थे भी, यहाँ पे उनके वकील भी और उनकी फैमिली भी, कि कल उन लोगों ने चेक किया, फ्लाई करने से पहले उन्होंने सारा चेक किया है कि कोई FIR, कोई केस, कोई मुकदमा है तो मुझे बताओ, मैं फ्लाई ना करूँ। तो कल तक कोई FIR नहीं थी। इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो है उसकी कॉन्फर्मेशन ही अभी तक आ रही। कोई 30 दिसंबर या 30 नवंबर की कोई FIR है, 30 तारीख की FIR है। साहब गए थे उनके उनके चंद दिन पहले की कोई FIR है और वो FIR दबा के रखी हुई थी और वो FIR अब निकली है। लेकिन अभी कन्फर्मेशन नहीं, क्योंकि मेरे पास FIR की कॉपी आई नहीं अभी तक। सर। आपने सारा कवर किया रात भी, आखिरी मेरा सवाल ये है, कोई खतरा वगैरह तो नहीं लग रहा, कोई अल्लाह ना करे कि कोई किस ट्रेजेडी, चीज़ का खतरा? मतलब कोई किसी भी किस्म का इमरान रियाज खान से रिलेटेड? मैक्सिमम क्या होता है, गिरफ्तार करते हैं की करेंगे कि इमरान रियाज ने की नहीं किया। पूरे पाकिस्तान के थाने और कचहरियों में घुमाया है उसको, की कर लेंगे। वो रात को शेर का बच्चा जब अंदर गया ना, वो मुझे उल्टा कह के जा रहा है तुम लोगों ने घबराना नहीं, तगड़े रहना। यार मतलब उस बंदे का आप क्या बिगाड़ लोगे? जो जाते हुए जो उसके पीछे आए हैं उनको कह रहा है कि तुझे तगड़े रहना, मैं ठीक हाँ, उसका आप क्या कर लोगे? नथिंग इज गोइंग टू हैपन, यू कांट ब्रेक हिम। इमरान को ये तोड़ नहीं सकेंगे, फिर अल्लाह पाक रहम करे, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव के साइबर क्राइम के मैं खुद भी 1-2 केसेस भुगताए हैं। मुझे नहीं लगता कि साइबर क्राइम का कोई भी इतना तगड़ा केस होता है कि जिसमें बंदा टंगे आ जाए या जिससे बंदा जलील हो। नहीं, आई थिंक जल्दी जान छूट जाएगी। सर बहुत शुक्रिया आपका Thank कर you. देने का। नादरीन, चेहरे तो बदल चुके हैं लेकिन निज़ाम नहीं बदल रहा, अभी भी वही कार्रवाई चल रही हैं, वही सिस्टम सारा चल रहा है।
तो देखते हैं क्या बनता है, आपको अपडेट करते रहेंगे नया पाकिस्तान की तरफ से। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।